वीरानी हाउस में ऐसी आंधी आने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दो लाशों का अचानक घर में पहुंचना पूरे परिवार की रगों में खून जमा देगा और माहौल ऐसा बन जाएगा जैसे किसी ने एक ही पल में खुशियों का गला घोंट दिया हो। तुलसी का दिल ऐसा टूटेगा जैसे किसी ने उसके अरमानों को चकनाचूर कर दिया हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में ऐसा शॉकिंग मोड़ आने वाला है जो अब तक के सारे ट्विस्ट को फीका कर देगा। कहानी वहां से शुरू होती है जहां रिश्ते टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। वृंदा और अंगद की शादी ने परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ तनाव है, हर चेहरा थका हुआ है, और इन सब के बीच तुलसी का दिल सबसे ज्यादा दहल रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके और मिहिर के बीच की डोर अब किसी भी पल टूट सकती है। वह मिताली से जवाब चाहती है कि उसने वादा करके भी शादी से इनकार क्यों नहीं किया। मिताली का हर शब्द तुलसी को भीतर तक घायल कर देता है। उधर मिहिर अंदर ही अंदर न सिर्फ रिश्तों के बोझ से टूट रहा है बल्कि उसे नोना के दर्द का एहसास भी परेशान कर रहा है। वह गाड़ी में बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शराब का सहारा भी उसके टूटे हुए मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ नोना है। कंपती आवाज, टूटी सांसें और आंखों में बहता दर्द। नोना डैम के ऊपर खड़ी होती है। हवा के झोंकों में उसका दुपट्टा उड़ रहा होता है। वह कहती है कि उसे अब जीने का हक नहीं है, उसने सब खराब कर दिया है और अब वह सब खत्म कर देना चाहती है। मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि वह उसकी बात सुने, लेकिन नोना चीखते हुए कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल वह नदी में खुद को छोड़ देती है। उस एक पल में मिहिर का मानो पूरा संसार ढह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, नोना को बचाना है। वह बिना एक पल गंवाए उसके पीछे छलांग लगा देता है। नदी का बहाव बेहद तेज है। लहरें मिहिर और नोना को बहा ले जाती हैं। दोनों पानी के अंदर संघर्ष करते हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, और इसी संघर्ष में उनके हाथ बार बार छूटते हैं। मिहिर अपनी आखिरी सांस तक नोना को बचाने की जिद में लगा रहता है और वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। इधर वीरानी हाउस में बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुलसी बार बार कॉल करती है, कभी मिहिर को, कभी नोना को, लेकिन फोन नॉट रीचेबल। घर के लोग भी घबराहट में इधर उधर भाग रहे होते हैं, मानो दिल में कोई अनहोनी की दस्तक हो। तुलसी की आंखें रो रोकर सूज चुकी हैं और उसके मन में हजारों शंकाएं उठ रही हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? कहीं मिहिर खतरे में तो नहीं? रात गहराती जाती है, चिंता गहराती जाती है, और तभी वीरानी हाउस के दरवाजे पर एम्बुलेंस का सायरन चीखता हुआ रुकता है। सब लोग दहशत में बाहर भागते हैं और स्ट्रेचर पर रखी दो लाशें पूरे परिवार की दुनिया उलट पुलट कर देती हैं। चीखें, सन्नाटा, बेहोशी, सब कुछ एक साथ। किसी को समझ नहीं आता कि ये किसकी लाशें हैं। चेहरे ढंके हुए हैं, हर कोई डर रहा है इन्हें देखने से। सभी को लगने लगता है कि शायद यह मिहिर और नोना ही हैं। तुलसी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह कांपते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन चेहरों को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। पूरा घर सिसकियों से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वीरानी परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। सवाल ये है कि क्या सच में मिहिर और नोना की जान चली गई है? क्या नदी का बहाव उन्हें हमेशा के लिए दूर ले गया, या फिर कोई और खेल खेला जा रहा है? दो लाशों के आने का मतलब क्या सिर्फ त्रासदी है, या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? कहानी का अगला अध्याय ऐसा राज खोलेगा जो परिवार की जड़ें हिला देगा। अगर मिहिर और नोना अब भी जीवित हैं तो वे वापस किस रूप में आएंगे? उनके लौटने पर कौन सा नया झटका लगने वाला है? और यदि ये लाशें किसी और की हैं तो कौन है वह जो इस त्रासदी के जरिए वीरानी हाउस को तोड़ना चाहता है? अब देखने वाली बात यह है कि इस दर्दनाक मोड़ के बाद कहानी किस दिशा में मुड़ेगी। क्या रिश्ते टूटेंगे या कोई नया तूफान आने वाला है?